7 दिन, 52 जिले, 200 से ज्यादा हमले और सैकड़ों परिवार तबाह। ये कहानी है बांग्लादेश की, जहां शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अल्पसंख्यकों पर तेजी से हमले हुए, खासकर हिंदुओं पर। बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद हफ्ते भर में कट्टरपंथियों ने कई हिंदुओं की जिंदगी दूभर कर दी। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और लूटपाट की गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 5 अगस्त के बाद 7 दिन में 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दावा है कि इन घटनाओं में 100 से ज्यादा हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो चुकी हैं, जिसके बाद इस हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, इन हिंदुओं के समर्थन और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया के कई देशों में हिंदू सड़कों पर आ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर माना जा रहा है कि बांग्लादेश की छवि पाकिस्तान जैसी बनती जा रही है, जिसे लेकर बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भी माफी मांगी है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हिंदुओं को बचाने के दावे तो कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच मौजूदा सरकार बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से हिंदुओं को बचा पाएगी। इसे लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं का कहना है 5 अगस्त के बाद उन पर ऐसे हमले हुए हैं कि उन्हें अपने घरों और मंदिरों को छोड़कर भागना पड़ा। हिंसा की शुरुआत में कट्टरपंथियों ने इस्कॉर मंदिर में लूटपाट के बाद आग लगा दी थी। हिंदुओं का दावा है कि 500 से ज्यादा लोग पेट्रोल और गन पाउडर से उनके घरों और मंदिरों पर हमले कर रहे थे। कट्टरपंथियों के सिर पर नफरत की ऐसी सनक सवार थी कि उन्होंने धर्म ग्रंथों को भी नहीं बख्शा। वेद, पुराण और श्रीमद् भगवत गीता से लेकर मंदिर में जितने भी ग्रंथ थे, सबको आग के हवाले कर दिया। मंदिर में रखी दान की रकम और भगवान के गहने भी लूट कर ले गए। रिपोर्ट की माने तो 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या सिर्फ 8% ही रह गई है। लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कट्टरपंथियों ने इस मुल्क को हिंदू मुक्त बनाने की कसम खा ली है। बांग्लादेश के हिंदू बताते हैं कि मेहरपुर जिले में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 5% है। यहाँ के लोगों ने एक पैसा जोड़कर एक मंदिर बनवाया था, लेकिन 5 अगस्त को उन्मादी कट्टरपंथियों ने एक ही झटके में सब कुछ स्वाहा कर दिया। बांग्लादेश में हिंदू संहार का मंजर देख अंतरिम सरकार के भी दिल दहल गए हैं। ऐसे में अब अल्पसंख्यक हिंदुओं से माफी भी मांगी जा रही है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या इस माफीनामे से हिंदुओं के जख्म मिट जाएंगे और क्या उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिल भी पाएगी या नहीं। इन सब के बीच बांग्लादेश से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिससे भारतीयों का खून खौल उठेगा। दरअसल बांग्लादेश के हिंदू कट्टरपंथियों ने हिंदू ही नहीं बल्कि भारत से जुड़ी पहचान को मिटाने की भी घिनौनी हरकत कर डाली है, जिसका ताज़ा सबूत है शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, जहां रखी मूर्तियां बांग्लादेश की आज़ादी की सबसे बड़ी गवाह थीं। कट्टरपंथियों ने उन्हें भी गिरा दिया है। दावा है कि इससे पहले कट्टरपंथियों ने राजधानी ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र को भी तहस नहस कर दिया था, जबकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के साहसिक फैसले की वजह से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। हालांकि अब सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कब कम होंगे, कब वो सुरक्षित महसूस करेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।